नमस्कार, जय भीम। मैं आशा करता हूँ कि आप कोरोना जैसी महामारी से बचे हुए हैं और स्वस्थ हैं। आज हम भीम पाठशाला की पहली क्लास, जो कि बेसिक चीज से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे इसको खास तौर से देखिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। ये चीजें हमारे जीवन में बहुत काम आती है, क्योंकि इन्हीं चीजों से हम निकलकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं वो इस चीज को खास तौर से देखें, क्योंकि वो अभी इस पथ पे चलने वाले हैं। इस पथ पे चलेंगे तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन से पथ पे चल रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं पढ़ा रहा हूं गांव से देश तक का सफर। गांव से देश तक का सफर, कैसे हम गांव से निकलकर, किस क्षेत्र से निकलकर फिर आगे कैसे बढ़ते जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेड़, ये पेड़ है, इस पेड़ को हम क्या मान लेते हैं? इस पेड़ को मान लेते हैं हम देश। देश हो गया ये पेड़। इस पेड़ जो देश है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पूरा क्या है? देश, कंट्री, देश। तो पेड़ की जो प्रमुख चीज होती है वो क्या होती है? जड़। जड़ होती है। इस देश की जड़ क्या है? इस देश की जड़ है गांव। गांव, इस देश की जड़ है गांव। ये जड़ कौन सी जड़ है? जो अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं वो क्या है? गांव। फिर उसके बाद में जड़ का जो बड़ा वाला भाग है उसको क्या मानते हैं हम? पंचायत। पंचायत, ये होगी पंचायत। पंचायत के बाद में क्या आती है? पंचायत के बाद में आती है तहसील। तहसील, तहसील के बाद में जो ये तने अंदर निकल रहे हैं, बड़े तने, जो ये बड़े तने हैं उसको हम मान लेते हैं, या फिर इस भाग को हम मान लेते हैं जिला। जिला। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आते हैं संभाग। संभाग, संभाग के बाद में क्या आता है? राज्य। राज्य, जैसे हमारा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। राजधानी का मतलब क्या होता है? राजधानी का मतलब होता है जहां, जिस क्षेत्र का, जैसे राज्य की राजधानी और देश की राजधानी, दो चीजों की राजधानी होती है। जिले की कोई राजधानी नहीं होती, संभाग की कोई राजधानी नहीं होती, नहीं गांव की राजधानी होती है। देश की और राज्य की दो चीजों की राजधानी होती है। राजधानी का स्पष्ट अर्थ यह है कि जहां पर बैठकर शासक या प्रतिनिधि जो हमारे द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं वो राज करे, उसको क्या बोलते हैं? राज्य। राज्य के बाद में राज्य की एक शाखा और आ गई, उसको हम बोलते हैं राजधानी।
राजधानी। ये क्या हो गया, राजधानी के बाद में आ गया अपना देश। देश की राजधानी भी होती है। देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो भी दो भाग हैं, पहले पुरानी दिल्ली थी, अब हो गई नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी होगी। अब मैं आपको शुरुआत से दोबारा समझाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आता है गांव। गांव, गांव से हर व्यक्ति जो शहरों में रहता है, बड़ी बड़ी सिटियों में रहता है, कहाँ से निकलता है? वो निकलता है गांव से। गांव से ही निकल के आगे निकलता बढ़ता रहता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, पथ, पथ मतलब रास्ता, रास्ते पे चलता जाएगा तो मंजिल आगे मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा। और मंजिल किस चीज को मान लेते हैं? देश। गांव सबसे छोटी शाखा होती है हमारे देश की। सबसे छोटी शाखा कौन सी है? गांव। गांव के बाद में जैसे ही हम गांव से आगे निकलते हैं, गांव से आगे निकलते कौन सी आती है? पंचायत। जो एक या दो या तीन गांवों को मिलकर पंचायत, गांव को जोड़कर जो एक मुख्य जो क्षेत्र बनता है उसे हम बोलते हैं पंचायत। जैसे दो गांव हैं, दो गांवों को एक साथ जोड़कर पंचायत बनाती है। पंचायत का अर्थ होता है जो क्षेत्र, उसके जो जितने भी गांव पंचायत के अंदर आते हैं, उसकी दो या तीन गांवों की एक पंचायत होती है। उसका निर्वाचन करने के लिए गांव का निर्वाचन, जैसे हम चुनाव में निर्वाचन करते हैं वोट देकर, गांव का होता है पंच, और पंचायत का कौन सा होता है? गांव का हो गया पंच, पंचायत का होता है मुखिया, सरपंच। सरपंच कहाँ का मुखिया होता है? पंचायत का। उसके बाद में एक चीज जो हम बीच में ऐड नहीं कर पाए थे, वो क्या है? पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति होती है गांव के जो मंडल होते हैं। जैसे दो हमारे भारत देश में पंचायत समिति का अर्थ है 2.5 यानी 2.5 पंचायत मिलकर एक मंडल का निर्माण करते हैं। उसी मंडल से जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उससे बनती है पंचायत समिति। पंचायत समिति का मुखिया होता है, पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है। उसके बाद में जिला, जिले के अंदर भी एक चीज और आती है, जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय के अंदर जो, सॉरी मैं आपसे माफी चाहूंगा, बीच में बच गई तहसील। तहसील, तहसील क्या होती है? तहसील पंचायत समिति, गांव, पंचायत और जो वार्ड है शहरों के, उनसे मिलकर पूरे जो पूरा क्षेत्र होता है
उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तहसील। तहसील का मुखिया कौन होता है? तहसील का मुखिया होता है विधायक। ये विधायक कैसे बनता है? ये विधायक बनता है हर इस तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं उन गांवों में वोट पड़ते हैं और उस वोट में सबसे ज्यादा जिसको बहुमत मिलता है वो क्या बन जाता है? विधायक बनता है। ये भी गांव के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है। उसके बाद में आता है जिला। जिले में क्या आ गया? जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय जिसके अंदर कौन बैठता है? जिला मुख्यालय का जो प्रमुख होता है वो होता है सांसद। सांसद और जिला प्रमुख। सांसद और जिला प्रमुख। अब ये सांसद का कार्य क्या होता है? सांसद का कार्य होता है हमारे गांव और शहरों, तहसील, जितनी भी तहसील आती है जिले के अंदर, उन तहसीलों का जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए सांसद क्या करता है? देश के सबसे बड़े सदन, देश के सबसे बड़े सदन संसद तक पहुंचाता है और उन चीजों का निवारण करवाता है। और एक चीज और मैंने बताई आपको, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख क्या कार्य करता है? जिला प्रमुख गांव में, जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं और जितनी भी तहसीलें आती हैं उन तहसीलों में पंचायत समिति होती है। उन पंचायत समितियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख करता है पंचायत समितियों का प्रतिनिधित्व। सांसद बता दिया आपको, जिला प्रमुख बता दिया। उसके बाद में आता है संभाग। संभाग है 7। राजस्थान के अंदर संभाग है 7। 7 संभागों के अंदर, संभागों के बारे में डिटेल से हम अगली क्लास में बात करेंगे। हम आपको एक गांव से लेकर पूरे देश तक एक एक चीज डिटेल वाइज बताएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। संभाग, संभाग क्या होता है? 3 या 4 जिलों का या 5 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है संभाग। संभाग 5 जिलों के ऊपर एक संभाग होता है, वहां पर एक संभाग मुख्यालय होता है। उनका जो इसके अंदर में 4 या 5 जिले आते हैं उनका प्रतिनिधित्व इसके हाथ में होता है। संभाग के बाद में आ गया राज्य। राज्य, राज्य जैसे हमारा राज्य राजस्थान है उसी तरह देश के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की राजधानियां होती हैं। राजधानी का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया है, राजधानी का अर्थ होता है जहां पर उस राज्य के शासक या उस राज्य के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, वो इस राज्य की बागडोर संभालते हैं। इसलिए इस राज्य की एक राजधानी भी होती है जहां पर वो बैठकर जनता की सुनवाई करता हो या जन सेवा करता हो, उसे कहते हैं राजधानी। राजस्थान की राजधानी जैसे जयपुर है उसी प्रकार 28 राज्यों की अलग अलग राजधानियां हैं। ये हो गया राज्य। राज्य का प्रमुख होता है कौन? राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है। ये मुख्यमंत्री बनता कैसे है? ये मुख्यमंत्री बनता है जो विधायक हमने चुने हैं उन विधायकों की सर्वसम्मति से या उनकी वोटिंग से मुख्यमंत्री बनता है।
मुख्यमंत्री के बाद में आ गया अपना पूरा देश। इस देश के अंदर जो भारत देश है अपना, इसे हम मान लेते हैं भारत। भारत देश की भी एक राजधानी है। राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है। ये हमारा एक पूरा पेड़ है। राजधानी इसकी नई दिल्ली है। जैसे मैंने आपको बताया है कि राज्य की राजधानी होती है, उसी प्रकार पूरे देश की भी राजधानी होती है। उस राजधानी के अंदर अपने देश का, पूरे देश का एक शासक होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो पूरे देश पे शासन करता है। राज्य भी उसके अंदर आते हैं, संभाग भी उसके अंदर आते हैं, जिले भी उसके अंदर आते हैं, तहसील भी उनके अंदर आती है और गांव भी उसके अंदर आते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश को संभालता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है? प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है सांसदों से। जिस तरह विधायक चुनते हैं, उसी प्रकार गांव से सांसद चुन के आते हैं। एक जिले में जितने गांव होते हैं, उन गांव में वोट पड़ के सांसद चुनता है। सांसद से प्रधानमंत्री चुनता है। वो सांसद जिस तरह से मैंने बताया विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, उसी प्रकार जो सांसद है वो क्या है? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, इन चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अगली आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए ज़्यादा आज लंबा न खींचकर छोटी क्लास लेने का हम प्रयास करेंगे। हमने पढ़ाया है पूरा भारत देश, और ये भारत देश कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँचता है, इसके शासक कौन कौन होते हैं, बताया था। इसके बारे में मैं आशा करता हूँ आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। लेकिन आप हमारी क्लासों को नियमित रूप से लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारी क्लास को आपने अंत तक देखा।